नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। क्रिप्टो के इस खास वीकली शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीकली शो में हम क्रिप्टो बाजार से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे। साथ में हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो मार्केट में आई तेजी, मंदी का जिक्र करेंगे, पता करेंगे, जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आगे का आउटलुक जानने के लिए एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो बाजार में आए बदलाव को बारीकी से देखते हैं। क्रिप्टो बाजार के लिए हफ्ता भारी दबाव भरा रहा। हमने पिछले हफ्ते ही कहा था कि दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड में हो रही बढ़ोतरी की वजह से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से क्रिप्टो पर दबाव बना रहेगा और ये दबाव इस हफ्ते साफ देखा गया। सभी प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स में भारी गिरावट आई है। हफ्ते भर में बिटकॉइन 4% से ज़्यादा टूटकर $75,000 के करीब आ गया है। इथेरियम में 7% से ज़्यादा की गिरावट आई क्योंकि तकनीकी चार्ट पर इसमें दबाव दिखा है। इसी तरह सोलाना 5% से ज़्यादा टूटा है और XRP में 6% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। क्रिप्टो बाजार के अपडेट के बाद अब क्रिप्टो से जुड़ी ऐतिहासिक खबर की, वो खबर जो क्रिप्टो की अहमियत बताती है। पूरी दुनिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बीता हफ्ता ऐतिहासिक रहा। मई के चौथे हफ्ते में 16 साल पहले दुनिया का पहला पंजीकृत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हुआ। अमेरिकी टेक प्रोग्रामर लाजलो हेनिज ने 22 मई 2010 को 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। बड़ा रोचक किस्सा है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। चलिए, आज एक बिटकॉइन का भाव $75,000 है और ये $1.25 लाख का रिकॉर्ड स्तर छूकर वापस आया है। आज जब बिटकॉइन आसमान पर है तो $10,000 में खरीदे गए पिज़्ज़ा को दुनिया का सबसे महंगा खाना माना जाता है और 22 मई को दुनिया बिटकॉइन पिज़्ज़ा दिवस के तौर पर मनाती है। उस समय बिटकॉइन माइनिंग घर के कंप्यूटर पर हो जाती थी और वही माइनिंग करके बिटकॉइन कमाए थे। भारत में क्रिप्टो में हो रहे भारी निवेश पर संसदीय समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने चिंता जताई है और वित्त मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा है, भारत में क्रिप्टो में हो रहा हजारों करोड़ रुपए का निवेश बेहद खतरनाक है और ये सारा पैसा देश से बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में क्रिप्टो और अन्य डिजिटल एसेट्स का रेगुलेशन है और कुछ देश ऐसे हैं जहां इसे पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन भारत में न तो ये प्रतिबंधित है और न ही इसका पूरा रेगुलेशन है। उन्होंने भारत में क्रिप्टो पर 30% टैक्स को जायज़ बताया। हालांकि संसदीय समिति ने भविष्य में क्रिप्टो के रेगुलेशन के मुद्दे पर बुधवार को प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंजों के अलावा आयकर विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा कंपनी मामलों के सचिव ने भी शिरकत की। करीब 3 महीने से युद्ध की मार झेल रहे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने वाली शिपिंग कंपनियों के लिए बिटकॉइन आधारित इंश्योरेंस सर्विस शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज सेफ नाम की इस शिपिंग बीमा कंपनी के जरिए ईरान ने सालाना $10 अरब के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। ईरान क्योंकि लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ऐसे में उसके लिए सामान्य करेंसी से कारोबार में कई दिक्कतें आती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन आधारित इंश्योरेंस सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस से पहले भी ईरान में क्रिप्टो का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान सिर्फ शिपिंग इंश्योरेंस के लिए ही क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही के लिए भी वो इस फीस को वसूल रहा है। उसकी ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो में हो रही है। हॉर्मुज से टोल वसूली को मैनेज करने के लिए ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट एजेंसी का गठन किया है और यह एजेंसी क्रिप्टो में पेमेंट ले रही है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर SEC ने अमेरिकी शेयरों के टोकेनाइज्ड वर्जन की ट्रेडिंग की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटर अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि अमेरिका में स्टॉक ट्रेडिंग का मौजूदा कानून टोकेनाइज्ड स्टॉक पर कैसे लागू होगा।
अमेरिका में शेयरों के साथ अन्य सिक्योरिटीज़ के टोकनाइजेशन की भी योजना थी और बाजार अनुमान लगा रहा था कि टोकनाइज्ड स्टॉक के नियमों को लेकर निर्देश इसी हफ्ते जारी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिकी शेयरों के क्रिप्टो वर्जन को लॉन्च करने की योजना टाल दी है। क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य का असली खतरा हो सकती है। क्रिप्टो इंडस्ट्री मानती है कि क्रिप्टो के लिए भारी चुनौती साबित होने जा रही है। दुनिया भर की अधिकतर बड़ी क्रिप्टो कंपनियों ने क्वांटम कंप्यूटिंग से बचाव को लेकर कदम उठाना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो कंपनियों का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे पहला निशाना क्रिप्टो वॉलेट हो सकते हैं, क्योंकि वॉलेट को सुरक्षित करने वाली कीज़ को क्वांटम कंप्यूटिंग से चुराया जा सकता है। सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे ज़्यादा खतरा बिटकॉइन को है, क्योंकि इसी के तकनीकी अपग्रेड सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। कुछ अपग्रेड तो सालों तक चलते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेज़ी से काम करती है। एक बार समझ लीजिए क्रिप्टो इंडस्ट्री क्यों डरी हुई है। दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग की डेटा को पढ़ने और उसे एनालाइज करने की क्षमता सामान्य कंप्यूटिंग से कई गुना ज़्यादा है, जबकि मौजूदा अधिकतर क्रिप्टो पारंपरिक कंप्यूटिंग पर ही डिज़ाइन किए गए हैं। इनके वॉलेट की कीज़ भी इसी पारंपरिक कंप्यूटिंग पर आधारित है। ऐसे में क्वांटम कंप्यूटिंग सामने कीज़ के सुरक्षित बने रहने पर खतरा है। अमेरिका में नए फेड चेयरमैन केविन वॉश की ताजपोशी हो गई है। ब्याज दरों को लेकर उनके फैसले भविष्य में क्रिप्टो बाजार की दिशा तय करेंगे। उन्होंने फेड चेयरमैन का पद ऐसे समय संभाला है जब अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऊपर से ट्रंप प्रशासन ने उनके ऊपर पहले दिन से ब्याज दरें घटाने का दबाव बनाया हुआ है। देखना होगा कि केविन वॉश महंगाई घटाने को प्राथमिकता देते हैं या ट्रंप प्रशासन के दबाव में ब्याज दरों को घटाते हैं। वो जो भी फैसला लेंगे उसका असर क्रिप्टो बाजार पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, ये थी क्रिप्टो बाजार से जुड़ी देश और दुनिया की खबरें जो आपके काम की हो सकती हैं। इसके साथ ही हमने बात की हाल में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने क्रिप्टो के एक्सचेंज के बॉस के साथ मुलाकात की। उसमें जो बातचीत हुई, जिसमें रेगुलेशन पे बातचीत हुई, जिसमें कैपिटल फ्लाइट पे बात हुई, जिसमें क्रिप्टो से जुड़ी अन्य खतरों पे भी बात हुई, जिसका जिक्र पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के चेयरमैन साहब ने किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जाने माने विशेषज्ञ दीपक बाधवा साहब हैं, जो बाकी चीज़ों के बारे में जानते हैं देश और दुनिया के, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे क्रिप्टो क्यों चिंता का विषय है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर क्या बात की और इससे क्या हासिल होगा, और क्रिप्टो का लैंडस्केप यहाँ से कैसा दिखता है। दो तीन सवाल पूछूँगा अभी आपको, जो हम आएंगे टेरर फंडिंग और सिक्योरिटी रिस्क पे। उसके पहले जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो ऑब्जर्व किया उस पर बात करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए 30% आप टैक्स ले रहे हैं और अब आपने वो फ्रेमवर्क बोला, बट सरकार के नुमाइंदे ये मानते हैं कि वो फ्रेमवर्क अभी फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, अभी तो वो फर्स्ट जनरेशन पे भी नहीं पहुंचा है। तो ये टैक्स विदाउट ट्रस्ट है, ये मॉडल है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। आज आप एक काम करिए, आप मेरे को एक गिफ्ट दे दीजिए 1 करोड़ रुपए का, ठीक है? तो सरकार को ये कैसे पता लगेगा? तो मैं कल को हो सकता है उस पर टैक्स ना जमा कराऊं, तो सरकार कहती है TDS ले लो इससे। तो हमारी ये किताबों में आ गया। अब आप आज फॉर्चूनर लेने जाइए तो आपसे 1% TCS काटते हैं, यानी कि आपकी और मेरी जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें हमने 1% हिस्सा बना दिया सरकार को जी। अब सरकार को ये पता लग गया कि इस आदमी ने गाड़ी ली थी या इस आदमी ने टैक्स दिया है, तो इसने कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी है। तो सरकार ये चाह रही है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि जो भी व्यक्ति क्रिप्टो में ट्रेड करे, हमारे पास उसकी पूरी बही खाता होना चाहिए। और कल को ऐसा ना हो कि वो कहीं ट्रेड करते करते हवाला शुरू कर दे, ट्रेड करते करते पैसे को बाहर भेज दे, ट्रेड करते करते अपना नुकसान करे, फायदा करे, वो एक अलग चीज़ है। इंडियन रुपी का ना नुकसान कर दे। अच्छा, प्रतीकात्मक भी और ट्रैक रखने में सहूलियत होगी सरकार को। देखिए, टैक्स सरकार इसलिए लेती है, या TDS या TCS जो लिया जाता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है, वो क्यों लिया जाता है? ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाए। अच्छा, उसमें वॉल्यूम नहीं होता ना? सर, वॉल्यूम हो या ना हो,
आज आपका 1 रुपया TDS कटा, तो सरकार को पता लग गया कि भैया इनकी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, इन्होंने 1 रुपया TDS काट लिया, यानी कि अब आपको उस पर 30% टैक्स देना है या नहीं देना, वो तो हमारा इनकम टैक्स केस डिसाइड करेगा। देख लेगा वो। आपको रिफंड भी तो मिल जाएगा ना, अगर आपका टैक्स कटा है कहीं तो वो रिफंड मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या इन्होंने गवर्नमेंट ने करा है कि कोई सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आपका 30% कट गया तो वो आप किसी भी धंधे में, जैसे अभी क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आपके खर्चों के अगेंस्ट में आपकी इनकम एडजस्ट हो जाती है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसमें जो कट गया वो देना ही पड़ेगा। ये है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो बात हुई वाधवा साहब, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, कई मेंबर्स हैं उसमें से, कहा कि हज़ारों करोड़ों रुपए देश से बाहर जा रहे हैं। इससे क्या क्रिप्टो भारत के लिए कैपिटल फ्लाइट का खतरा बन रहा है, आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, आपको आज क्या है, सबसे पहले देश से पैसा बाहर भेजना जो एक मुश्किल काम था वो आसान हो गया। इससे स्मगलिंग बढ़ सकती है, इससे टेरर फंडिंग बढ़ सकती है, इससे बहुत सारे ऐसे कैश ओरिएंटेड या गलत काम हो सकते हैं जो कि बूस्ट अप हो जाएं। तो मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस पे बहुत जल्दी फ्रेमवर्क लाए, और अगर आपके माध्यम से कोई सरकारी व्यक्ति जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मेरी बात पहुंचा सकता है, तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा, वॉलेट सिस्टम बंद करके लोगों को स्पेकुलेशन ही तो करना है, लोगों को तेजी मंदी तो खेलनी है। आज मैं चाहता हूं कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो मैं फ्यूचर के थ्रू कर लेता हूं ना। वॉलेट सिस्टम ही इंडिया से खत्म कर दो और फ्यूचर सिस्टम चालू कर दो, सारी समस्या ही खत्म है बस। तो दोस्तों, आपने सुना दीपक वाधवा के साथ बातचीत और क्रिप्टो का लैंडस्केप। इनके साथ हमने क्रिप्टो के मुद्दे पर एक डिटेल इंटरव्यू किया है, बहुत ही रोचक इंटरव्यू किया है, जिसको आप सोमवार को हमारे चैनल पर 8 बजे देख सकेंगे विस्तार के साथ। नमस्कार।